और महाराष्ट्र निकाय चुनाव में महायुति ने 15 सीटों पर निर्विरोध जीत दर्ज कर बढ़त बना ली है। वहीं ठाणे में उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के घर पर बागियों को लेकर चर्चा की गई। महाराष्ट्र में महायुति ने 15 सीटों पर निर्विरोध जीत दर्ज कर चुनाव में बढ़त बना ली। बीजेपी ने केडीएमसी की 9 सीटों के साथ साथ राज्य की दूसरी महापालिकाओं में भी महायुति से बढ़त बढ़ाई है। शिवसेना सिंधु गुट के केडीएमसी में 4 और जलगांव में 1 प्रत्याशी निर्विरोध चुने गए। एनसीपी अजित गुट के प्रत्याशी ने अहिल्यानगर में 1 सीट निर्विरोध जीती। महाराष्ट्र में निकाय चुनाव में बागी उम्मीदवारों को लेकर बैठकों का दौर चला। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के ठाणे वाले घर पर बागियों को लेकर बैठक हुई। बैठक में बीजेपी के ठाणे शहर के जिलाध्यक्ष संदीप लेले और ठाणे चुनाव प्रभारी विधायक निरंजन डावखरे मौजूद रहे। बैठक में महायुति के उम्मीदवारों और बागी कार्यकर्ताओं की नाराजगी दूर करने के लिए चर्चा की गई। बैठक का मकसद फॉर्म भर चुके कार्यकर्ताओं की नाराजगी दूर कर और उन्हें समझाकर नामांकन वापस कराना और महायुति को नुकसान से बचाना रहा। संदीप लेले ने बताया कि पिछली बार युति नहीं होने से 125 वार्डों में चुनाव लड़ा गया था, जबकि इस बार युति बनने के बाद संख्या 40 तक आ गई है, जिससे कार्यकर्ताओं में नाराजगी है। लोगों के आशीर्वाद से आज मैं बिनविरोध इस भिवंडी शहर में, मुझे लगता है इतिहास हुआ है कि भिवंडी में पहली बार कोई महानगर पालिका स्थापित होने के बाद बिनविरोध हुआ। ये लोगों का प्यार था और पद्मानगर के लोगों ने मुझे विश्वास दिया था। और देश की पहली बुलेट ट्रेन पर रेल मंत्री का बयान, मिडिल क्लास की सवारी होगी बुलेट ट्रेन। अश्विनी वैष्णव ने कहा जल्द ही पूर्व, उत्तर और दक्षिण में भी बुलेट ट्रैक कॉरिडोर बनाया जाएगा। बुलेट ट्रेन से आर्थिक विकास को मिलेगी रफ्तार। ये कंप्लीट इसका अलाइनमेंट आपने कई बार जानकारी रही होगी। ओवरऑल इसमें 12 स्टेशन हैं। मुंबई, ठाणे, विरार, बोईसर, ये हो गए महाराष्ट्र में। वापी, बिलिमोरा, सूरत, भरूच, बड़ौदा, आनंद, अहमदाबाद और साबरमती। साबरमती टर्मिनल स्टेशन है, मुंबई टर्मिनल स्टेशन है। मुंबई का स्टेशन बीकेसी है और 3 डिपोज बने हुए। 3 डिपो बनाने 508 किलोमीटर में नॉर्मली 2 डिपो बनते हैं, लेकिन 3 डिपो इसलिए बनाने पड़े कि एक लंबे टाइम तक महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने, जब ठाकरे जी की सरकार थी, तब उन्होंने परमिशन देने से बंद कर दिया, मना कर दिया था। तो वो परमिशन इस प्रोजेक्ट के लिए दे नहीं रहे थे। तब एक बार ऐसी परिस्थिति आ गई थी कि अगर दूसरा डिपो नहीं बनना है तो हमें एक इंटरमीडिएट डिपो बनाना पड़ेगा। इसीलिए सूरत में तीसरा डिपो बनाया गया।